अमेरिका में हर शख्स अपनी जगह बना सकता है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, उसके कोई भी धर्म हो। अमित, सबसे पहले एक जो प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, टास्क ऑफ परफेक्टिंग मस्ट मूव फॉरवर्ड, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी चिंता भी जताई है। हालांकि वो कह रहे हैं कि बेस्ट इज येट टू कम, मगर वो इसके जरिए अपने सामने आने वाली चुनौतियों की ओर भी हमारा ध्यान खींचते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और साफ उन्होंने कर दिया, अगर बेस्ट इज येट टू कम तो काम बहुत है आगे। लेकिन मुझे ये तुलना जरूर मैं आपके सामने करना चाहूंगा, 2008 में जो उनकी विक्ट्री स्पीच थी और आज की, मैं उनकी जीत से कुछ कम नहीं करना चाहता हूं, उनका श्रेय जो है, लेकिन आज कुछ वो स्पीच फीकी थी। क्योंकि आप 2008 में जो जज्बा था कि जैसे कि आपने कहा पहले अश्वेत व्यक्ति वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, मगर वो आज भी उन्होंने बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं। आज सारी जो उन्होंने बातें कही, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया थी। उन्होंने, जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि उन्होंने इस देश को बदला है 4 सालों में, जिस तरह से सेनेटर्स की विक्ट्री हुई है और जिस तरह से मुझे लगता है कि एक जो राइट विंग एजेंडा, क्योंकि आपको याद होगा रोमनी से भी दक्षिणपंथी लोग वहां मौजूद हैं, बिल्कुल, तो रोमनी ने भी अपना एजेंडा काफी डाइल्यूट किया। लेकिन मोटी बात यह है कि इन्होंने 4 सालों में अपने देश को का परिवर्तन किया है। आगे के और जो भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, जो आर्थिक कठिनाइयां थी, उसको भी जूझने की काफी हद तक उन्होंने कोशिश की है। ये श्रेय भी उनको मिलना चाहिए। लेकिन आखिरकार जो दुनिया में अब मोटे एजेंडा, जिसका सीकरी साहब और आपने भी पहले जिक्र किया, उसको लेकर मुझे लगता है बराक ओबामा को वाकई जो विश्व है वो इसी से जज करेगा कि जो विश्व की जो इश्यूज है उसमें क्या किया। जैसे कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, इसके बारे में ना रोमनी साहब ने कुछ कहा, ना ओबामा ने। एक जो राजीव जी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, मिशेल ओबामा का उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पॉलिटिकली आने वाले वक्त में मिशेल ओबामा और ज्यादा सक्रिय होंगी, जैसे कि हिलेरी क्लिंटन को हमने देखा? हो सकता है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट औरत हैं और अगर ना होती तो उनसे वो शादी भी ना करती। पर अगर क्या वो राजनीति में आएंगी, ये कहना मुश्किल है। मेरा ख्याल अगर आएंगे भी तो कुछ सालों के बाद होगा। अभी तो उनके बच्चे छोटे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी राजनीति में आएंगी। मेरे ख्याल ओबामा जी, जैसे अमित कह रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन अभी करेंगे। और ठीक है कि थोड़ी उनकी स्पीच थोड़ी सी फीकी थी, पर ये देखिए, अमेरिका को अपने दुनिया में अपनी स्थिति कैसे कायम रखना, ये उनके सामने बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। और उसमें क्या वो कायम सफल होंगे या नहीं, ये देखने की बात है। उसको रीपोजिशनिंग करनी है अमेरिका की। और जो रिपब्लिकन एजेंडा है कि वही पुरानी बातें, फोर्स, ये वो, हम अपना दादागिरी करना, उससे नहीं काम चलेगा। तो ओबामा थोड़ा सुनते भी हैं और इसी इंक्लूसिव सोच की वजह से शायद एक बार फिर उनमें विश्वास जताया। हम सीधे रुक करना चाहेंगे अपने सहयोगी अजय कुमार का। अजय, टैमी बॉल्डविन पहली लेस्बियन सेनेटर जीतती हैं, और जैसे कि कहा भी अभी ओबामा ने अपने भाषण में कि अमेरिका में अगर आपको जगह बनानी है तो यह मायने नहीं रखता कि आपका क्या धर्म है, आपका क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, और यह कई मायने में एक प्रजातंत्र की जीत है। मगर मेरा सवाल आपसे कुछ और है, जो कि मैंने अभी राजीव जी से भी कहा। मिशेल ओबामा की आने वाले दिनों में क्या भूमिका होने वाली है? क्या हम इतिहास दोहराता हुए देखेंगे, जैसा कि हमने हिलेरी क्लिंटन के मायनों में देखा? अभिसार, मिशेल ओबामा की भूमिका को कोई कम नहीं आंक सकता। अगर राष्ट्रपति बराक ओबामा आज राष्ट्रपति हैं तो जाहिर सी बात है अपनी पत्नी का उस पर काफी बड़ा उसमें सहयोग उन्हें लगातार मिलता रहा है, चाहे वो कैंपेन की बात करें, वोटर्स को अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की बात करें। जैसा कि आपने कहा कि हाँ, इंक्लूसिव अमेरिका की बात राष्ट्रपति बराक ओबामा आज कर रहे थे। अगर हम जो वोटिंग पैटर्न है उसके हिसाब से देखें, जो अभी नतीजे सामने आए हैं, जो कई तमाम अमेरिकी चैनलों पर हम लोगों ने अभी देखा है, उससे एक बात स्पष्ट होती हुई दिख रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर यंग विमेन वोटर्स, यानी कि युवा महिलाएं सामने आई हैं। उन्होंने ओबामा को अपना समर्थन दिया है, वोट किया है, और कहीं ना कहीं जो रिपब्लिकन का एजेंडा था, जिसमें एबॉर्शन, लेस्बियनिज्म, सेम सेक्स मैरिज, इन तमाम चीजों पर जो अड़ियल कड़ा रुख था, उसने यंग विमेन अमेरिकन को फोर्स किया है कि वो बाहर निकलकर वोट कर सकें। और ये तब्दीली बहुत बड़ी है, जो कि 2008 में भी ओबामा को देखने को नहीं मिली थी। ये समर्थन उस वक्त उन्हें नहीं मिला था। ये तबका कहीं ना कहीं वोट करने के लिए बाहर निकलता नहीं था। आज कहीं ना कहीं ये बात कंसोलिडेट होती हुई दिख रही है। अभिसार,
बिल्कुल अजय, आपने यहां बहुत अहम बात की कि जो पारंपरिक वोटर है अमेरिका का, श्वेत वोटर, वो तो रहा ही ओबामा के साथ, मगर अल्पसंख्यक सिंगल वुमेन वोटर्स, उसी तरह से आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो मायने नहीं रखा, वो कहीं ना कहीं उस इंक्लूसिविटी की वजह से उनके साथ बना रहा। अजय, बड़ा सवाल ये, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इरिटेंट अमेरिका के लिए, मगर एक नेसेसरी ईवल, एक जरूरी मजबूरी। पाकिस्तान के मायनों में ये संबंध कहां जाते दिख रहे हैं? अब इस अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में पाकिस्तान और भारत के रिश्ते, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और ऐसे में भारत के लिए भी कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई नहीं दिख रही है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2014 में अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रॉल प्लान है, जो कि खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बनाया है और उस पर वो अमल करना चाहते हैं। तो ऐसे इस पूरे संदर्भ में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत के लिए आने वाले 2 साल बहुत ज्यादा अहम होंगे, खास करके भारत और पाकिस्तान के संबंधों के मद्देनजर, क्योंकि ऐसे में तालिबान का रुख क्या होगा, तालिबान के साथ अमेरिका का एंगेजमेंट क्या होता है वो देखना होगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका की मदद करता है विड्रॉल प्रोसेस में, यह भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर अगले 2 साल भारत पाकिस्तान के संबंधों के लिए काफी अहम है और भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए भी अहम होंगे। ओबामा जीत तो गए हैं, मगर प्रतिनिधि सभा अभी भी रिपब्लिकन्स के हाथ है। अजय, इसके क्या मायने होंगे? अब इसार अगर देखा जाए तो इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिकी प्रशासन को यह होगी कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो तमाम प्रावधान है और जो नई बदलाव करना चाहते हैं राष्ट्रपति ओबामा, उसमें तकरार होगी। पिछले 4 सालों से यही तकरार हम लगातार देखते आ रहे हैं और स्थिति में कोई फेरबदल नहीं है। एक और बात मैं अपने दर्शकों के सामने यहां रखना पसंद करूंगा कि तमाम जो बाजार हैं, दुनिया भर के बाजार हैं, उसमें राष्ट्रपति ओबामा की जीत की कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही है। पूरे के पूरे एशियन मार्केट्स में अभी कोई तब्दीली नहीं है, दरअसल फ्लैट माना जा रहा है उसे। साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स में भी कोई खास स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है। जाहिर सी बात है, लोगों को अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं हैं और अमेरिकी अवस्था की वजह से जाहिर सी बात है दुनिया में मंदी का दौर शायद आगे बढ़ सकता है। विशाल, उम्मीदों की जीत, मगर हमारा बेहतरीन लम्हा आना अभी बाकी है। जी हां, ये थे तेवर बराक ओबामा के, जो अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, और क्या भाषण था। जी हां, प्रजातंत्र जिसे उन्होंने इंक्लूसिव बताया, एक ऐसा प्रजातंत्र जिसमें हर किसी के लिए जगह है, एक ऐसा अमेरिका जिसमें हर शख्स चाहे तो अपनी जगह बना सकता है। आप देख रहे हैं ये चारों तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें, अमेरिका में किस तरह का जश्न का माहौल। दिल्ली और मुंबई में भी हम आपको बता दें, दिल्ली और मुंबई में अमेरिकी दूतावास ने खास आयोजन किए थे और वहां के डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स में जबरदस्त उत्साह है। साथ ही ओबामा को बधाई संदेश हर जगह से आए हैं। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें बधाई संदेश दिया है। मगर यहां से शुरू होता है सही मायनों में अहम चुनौतियों का दौर। आखिर सीरिया, इस्राइल और अफगानिस्तान के मोर्चे पर क्या करेंगे बराक ओबामा? इसके अलावा आर्थिक मंदी के दौर से अमेरिका जो गुजर रहा है, फाइनेंशियल डेफिसिट, टैक्स कट्स, इन तमाम मोर्चों पर अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि अमेरिका की आर्थिक मंदी यानी कि पूरी दुनिया में उसका असर पड़ता है। बाजार ने भी कोई बहुत ज्यादा सकारात्मक तौर पर उनके चुने जाने पर रिएक्ट नहीं किया है। संभवतः वो एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर यहां पर शानदार जीत मिली है। 303 इलेक्टोरल वोट्स उन्हें मिले हैं, जिसका मतलब यह है कि सेनेट पर तो उनका कब्जा है। हम आपको बता दें कि सेनेट में उन्हें कुल 51 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं और 44 मिले हैं रिपब्लिकन्स को। और अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, यानी प्रतिनिधि सभा की बात करें, तो 169 डेमोक्रेट्स को और 223 रिपब्लिकन्स को। तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त फर्क है, जिसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं मनूरेबिलिटी, या किसी तरह की जगह यहां पर मौजूद नहीं है राष्ट्रपति ओबामा के पास। अजय, अहम बात, भारत के लिए इसके क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स भारत में कंफर्ट फैक्टर देखते हैं। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स भारत के साथ अपने संबंधों में एक निरंतरता देखते हैं, और 4 साल ओबामा और 4 साल और, यह कंटिन्यूटी संभवतः जारी रहनी चाहिए।
बिल्कुल अभिसार, आपने सही कहा। भारत और अमेरिका के बीच में संबंध पिछले 4 साल में बेहतर से और एक कदम आगे बढ़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बराक ओबामा एक ऐसा आपसी तालमेल पाते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को काफी कंफर्ट लेवल देते हैं और दोनों देशों के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका में आउटसोर्सिंग को लेकर लगातार दबाव बनता रहा है, जिसके आगे राष्ट्रपति बराक ओबामा झुकते रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यावसायिक तौर पर भारत को प्रभावित करता रहा है। H-1B वीजा को लेकर भी कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर बनती रही है और हमारे तमाम ऐसे लोग हैं, भारतीय हैं, जो अमेरिका में जाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति सौहार्दपूर्ण नहीं बनती हुई दिख रही है। तो आर्थिक मंदी के साथ साथ ये स्थिति उत्पन्न होना अपने आप में भारतीयों के लिए, खास करके जो अमेरिका में रोजगार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अजय जी, ओबामा का जो नारा था बफेलो टू बैंगलोर वाला, जिसमें भारत में काफी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई थी उस पर, क्या उस नारे को वो और बुलंद करेंगे? क्योंकि इस वक्त उनकी, देखिए, अब वो रीइलेक्शन के लिए नहीं आने वाले हैं। अब अगले 4 साल उनके लिए कहीं ना कहीं पर्सनल भी होने वाले हैं। वो इतिहास के पन्नों में खुद की जगह दर्ज करना चाहेंगे। तो क्या लगता है आपको, बफेलो टू बैंगलोर का जो नारा है, क्या उस नारे को और बुलंद किया जाएगा और जिसके जरिए भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा अब खुद अपने लिए एक व्यक्तिगत राष्ट्रपति के तौर पर अपने लिए इतिहास रचने की कोशिश जरूर करेंगे। उनकी एक तरह से कोशिश, आप अगर आतंकवाद के मसले पर देखें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बड़ा ही कड़ा संदेश दिया है आतंकियों के ऊपर, जिसमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन की हत्या करवाई साफ तौर पर, और ये अमेरिकी प्रशासन की एक काबिलियत और खूबी रही है जिसे वो इनकैश करते रहे हैं पिछले 1 साल में अपने वोट सीख करने के दौरान। साथ ही साथ कोई बड़ा आतंकी हमला कम से कम अमेरिका में नहीं हुआ। हालांकि जो अमेरिकी राजदूत के साथ हुआ उसे लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना रहा। लेकिन कुछ एक मामलों पर, खास करके अगर आप आतंक के मामले पर कहें, आम आदमी को सत्ता के साथ जोड़ने और उसे एम्पावर करने की बात कहें, इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रपति बराक ओबामा को लगातार समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसपे राष्ट्रपति बराक ओबामा कहीं ना कहीं डगमगाते रहे हैं, और ऐसे में उनकी कुछ नीतियां जिसका विरोध लगातार होता रहा है, जो कि हेल्थ पॉलिसी उनकी जो रही है, वो टैक्स कट्स को लेकर जो उनके विचार रहे हैं, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उन्हें पीछे धकेलते रहे हैं और ये एक चिंता का सबब लगातार बना हुआ है। और इसी वजह से रिपब्लिकन्स के लिए उम्मीद ये बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा व्यावसायिक जगत, जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चलाता भी है, वो रिपब्लिकन्स का समर्थन करता हुआ दिखाई देगा। और एक तरह से इस लड़ाई को, इस राष्ट्रपति की लड़ाई को कहीं ना कहीं प्रोफेसर ओबामा और सीईओ रोमनी के बीच में बना दिया गया था, और ये एक अहम मसला बन गया था इन चुनावों में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रोमनी की जो एक कट्टरपंथी छवि और जो नीतियों पर बहुत ही अड़ियल रुख, वो उनके लिए भारी पड़ा है। और जो युवा महिला मतदाता बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं रोमनी को इस बार एकदम छक्के छुड़ा दिया उनका, और रिपब्लिकन्स के लिए यह बुरी बात है। एक और अहम आंकड़ा अभिसार मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आज आप अमेरिका के नक्शे को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि तमाम ग्रामीण इलाके या जो काउंटीज हैं, वहां पर रिपब्लिकन्स का कब्जा है, लेकिन बड़े शहरों में आज डेमोक्रेट्स हावी हैं, जहां पर आबादी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, इसीलिए राष्ट्रपति बराक ओबामा आज जीत चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम हुई है पहले से। अजय, ये भी आपसे हम यहां पर जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के लिए इसके क्या संदेश माने जाएं? हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें 25 सैनिक मारे गए थे, और फिर ओसामा ऑपरेशन, इसने इन दोनों देशों के संबंधों को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया था जिसमें यू टर्न लेना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में अगर मौजूदा पॉलिसीज जारी रही तो दोनों में तलखी और बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के लिए एक बुरा संदेश है दोबारा चुना जाना बराक ओबामा का? इसमें कोई दो राय नहीं है अभिसार कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी रुख कुछ और कड़ा होने जा रहा है। खास करके आतंकवाद के मसले पर जो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिससे लेकर अमेरिकी प्रशासन लगातार पाकिस्तान को चेताता रहा है। आतंक के तमाम केंद्र कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मिलते रहे हैं, जिससे लेकर अमेरिकी प्रशासन अपनी चिंताओं को सामने रखता रहा है। एंटी अमेरिकनिज्म जो सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान में बहुत हावी होते रहे हैं। अभी पाकिस्तान को बखूबी जानते हैं, वहां कई बार आप खुद भी जा चुके हैं। ये सेंटिमेंट अब कहीं ज्यादा और प्रखर होकर सामने आता दिखाई देगा। दूसरी तरफ जैसे ही हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान में 2014 में
ऐसा प्रस्तावित है, जो कि खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि वो अमेरिकी फौजों को वापस लेना चाहते हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ना चाहते। ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान ये होने देगा? क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये चिल्लाने की कोशिश करेगा कि आप हमें इस्तेमाल करते हैं और जब हमारा इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो अब हमें फेंक देते हैं दूध की मक्खी की तरह। तालिबान का रुख भी इसमें कहीं ना कहीं कड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान एक चिंता का विषय होगा और उनकी पॉलिसी आने वाले दिनों में और ज्यादा कठोर होगी। तो अपनी जीत के बाद एक ऐतिहासिक भाषण दिया है राष्ट्रपति ओबामा में। हालांकि जो 4 साल पहले उन्होंने भाषण दिया था उसके मुकाबले कुछ फीका जरूर था, मगर हम ये ना भूलें पिछली बार उन्होंने इतिहास बनाया था, देश का पहला अश्वेत राष्ट्रपति। क्या कहा उन्होंने जीत के बाद, आइए सुनते हैं। Tonight in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard, while our journey has been long, we have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. And I wouldn't be the man I am today without the woman who agreed to marry me 20 years ago. Let me say this publicly. Michelle, I have never loved you more. I have never been prouder to watch the rest of America fall in love with you too, as our nation's First Lady. तो आपने सुना कि रेस्ट ऑफ अमेरिका फॉलोइंग इन लव विद मिशेल ओबामा अपने आप में काफी मायने रखता है। क्या राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है मिशेल ओबामा की? 4 साल बाद क्या वो प्रत्याशी हो सकते हैं रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स की तरफ से? ये अपने आप में एक तरह से सोच का विषय है।